मैंने कई वीडियोस में विटामिन डी की अहमियत पर बात की है कि ये आपको क्यों लेना चाहिए और लोगों में इसकी कमी क्यों होती है। इस बार मुझे एक मुख्तलिफ वीडियो बनानी थी कि कब विटामिन डी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर उसूल का एक इस्तिस्ना जरूर होता है। इसके साथ ये भी कहूंगा कि मेरी नज़र में विटामिन डी सबसे अहम ग़िज़ाई जुज़व है, क्योंकि इसे खुराक से हासिल करना इंतहाई मुश्किल है, बिल्कुल ना होने के बराबर। आजकल लोग धूप में भी पहले की तरह नहीं बैठते, सोने सूरज की रोशनी से भी ये नहीं मिलता। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो इसके नतायज सेहत के लिए हड्डियों, जोड़ों और कमर दर्द समेत बहुत संगीन हो सकते हैं। मगर फिर भी कुछ ऐसी सूरतें हैं जिनमें आपको विटामिन डी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज्यादा विटामिन डी ले रहे हैं तो इसका एक ही ज़िमनी असर है, हाइपरकैल्सीमिया, यानी खून में कैल्शियम का बढ़ जाना। विटामिन डी की मौजूदगी में आंतों में कैल्शियम का जज़्ब 20 गुना बढ़ जाता है। जब खून में ज्यादा कैल्शियम जमा हो जाता है तो ये गुर्दों के लिए मसला बन सकता है और गुर्दे की पथरी का खतरा बढ़ जाता है। हाइपरकैल्सीमिया की कुछ और अलामात भी हैं, जैसे हड्डियों में दर्द, ज्यादा पेशाब, पट्ठों की कमजोरी, डिप्रेशन या इज़्तिराब। लेकिन इन सब में गुर्दे की पथरी सबसे संजीदा है। ये पथरियां दरअसल कैल्शियम के ज़र्रात ही होते हैं जो इकट्ठे होकर ऑक्सलेट या यूरिक एसिड के साथ चिपक जाते हैं। अगर जिस्म में पानी कम हो तो ये ज़र्रे मिलकर पथरी बना लेते हैं। ताहम अगर आप रोजाना 2 से 2.5 लीटर या इससे ज्यादा पानी इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ पिएं और हाई ऑक्सलेट वाली ग़िज़ाओं जैसे बादाम या पालक से परहेज करें तो पथरी बनने का खतरा कम हो जाता है। थोड़ा सा नींबू का रस लेने से भी सिट्रेट मिलता है जो इस खतरे को बहुत हद तक कम कर सकता है। एक और बात यह कि मैं जिन सूरतों पर गुफ्तगू करूंगा उनमें आम तौर पर विटामिन डी की कमी होती है, मगर बाज़ औक़ात हाइपरकैल्सीमिया के सबब विटामिन डी नहीं लेना चाहिए। इस पर आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। बाज़ डॉक्टर्स फिर भी विटामिन डी देते हैं, लेकिन खून में कैल्शियम की सतह को मॉनिटर करते रहते हैं, जो एक दानिशमंदाना तरीका है। पहली सूरत सरकोइडोसिस है। इसमें फेफड़े, जिल्द और लिम्फ नोड्स मुतासर होते हैं और बाज़ औक़ात दूसरे आज़ा भी। इसमें कुछ दिफाई खलिए फेफड़ों में फंस जाते हैं और किसी जरासीम या बैरूनी मादे को घेर लेते हैं। छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। ये दरअसल जिस्म का अपना दिफाई रद्द-ए-अमल होता है ताकि जरासीम या बैरूनी मादा बाहर न निकले और नुकसान न पहुंचाए। ताहम तमाम केसेस में हाइपरकैल्सीमिया नहीं देखा गया। सिर्फ 4 से 7% केसेस में ऐसा होता है, जो कि बहुत कम है। लेकिन अगर आपको ये हालत है और आप विटामिन डी ले रहे हैं तो इसे जरूर चेक करना चाहिए। अब अगली सूरत प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है। इसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड में एक रसौली बन जाती है। इस रसौली की वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन की पैदावार बढ़ जाती है और ये हार्मोन जिस्म में कैल्शियम की सतह को बढ़ा देता है। ये कैल्शियम बिलाखिर गुर्दे तक पहुंचकर पथरी का सबब बन सकता है। इसलिए किसी भी मिकदार में विटामिन डी लेने से पहले आपको जरूर सोचना चाहिए। तीसरा आंसर डाईयूरेटिक्स है, खासतौर पर हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। इसमें मसला यह है कि जब जिस्म से फ्लूइड खारिज होता है तो पेशाब के साथ कैल्शियम भी निकल सकता है, जो पहले गुर्दे में जाता है। अगर आप मजीद कैल्शियम लेंगे तो खून में ज्यादा कैल्शियम जमा होकर गुर्दे में जमा हो सकता है। ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए। चौथे नंबर पर कैंसर की कुछ इकसाम ऐसी होती हैं जिनसे हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। और 5वें नंबर पर अगर आपको हाइपरथायरॉयड हालत है, यानी थायराइड ज्यादा फाल है, तो इसमें भी खून में कैल्शियम बढ़ जाता है। ये तमाम हालतें नायाब हैं, लेकिन जो सबसे आम मसला है वो मर्दों और औरतों दोनों में विटामिन डी की कमी है। जबकि विटामिन डी ज्यादा लेने से होने वाली सूरत हाइपरकैल्सीमिया है, जो असल मसला है। इसकी अलामात में गुर्दे की पथरी, हड्डियों में दर्द, ज्यादा पेशाब, पट्ठों की कमजोरी और डिप्रेशन शामिल है। उम्मीद है कि आप जान चुके होंगे कि विटामिन डी कितना जरूरी है, लेकिन कब ये नुकसानदाह भी हो सकता है। हर चीज के फवायद भी हैं और हुदूद भी, और यही बात विटामिन डी पर भी लागू होती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी सेहत से मुताल्लिक आगाही बढ़ी है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।